हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से जोरदार तालियों से उसको स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का वचन है गलतियों 4:14। इस वचन को कोई पढ़ेगा? और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं के समान मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पौलुस किस तरह से गलतियों की कलीसिया के बारे में लिखता है। अगर हम 12 इसमें 15 और 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तो मैं तुम्हारे आनंद मनाना कहाँ गया, मैं तुम्हारे गवाह हूँ कि यदि हो सकता है कि तुम अपनी आंखों से निकाल कर मुझे दे तो 16 में देखेंगे तो क्या तुम से सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। मैं पौलुस कह रहा है कलीसिया के बारे में कि मैं सच बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। तो अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे वचन की तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम पहले ग्रंथियों 2:3 और 4 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत ही थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। 4 में देखेंगे, और मेरे वचन और मेरा प्रचार ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का परिणाम था। अगर देखेंगे हम पहला ग्रंथियों 4:7 में तो उसमें लिखा है कि क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब कि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हालेलुया। आज का समय ऐसा ही है, लोग जब तक बच्चे अगर टीचर से सीखेंगे नहीं तो वो आगे कैसे पढ़ेंगे, दूसरों से सीख नहीं पड़ता। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम बाइबल को कैसे सीख लेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो हमारी आत्मा का शिक्षक है, और जो परमेश्वर ने लोगों को बुद्धि दी है। तो अगर बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा इसको तो वो पढ़ना कैसे सीखेगा। तो इसलिए हमने दूसरों से पाया है तो हम ऐसा घमंड क्यों करें। अगर हम अगले वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 और 10 में, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। यह देखिए किस तरह से पौलुस कह रहा है कि मैं अपनी निर्बलताओं में, मैं अपनी परेशानियों में, पता है क्या उनको प्रभु में जब मैं बना रहूँगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य क्या करेगी, मुझ पर छाया करेगी। और जैसे अभी हम देश में देखेंगे प्रेतों के काम 14-15 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तुम क्या करते हो कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें शुभ समाचार सुनाते हैं कि तुमने इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उसमें है बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, और आज लोगों को शैतान ने क्या कर दिया है कि मतलब धन संपत्ति के लालच में देकर उनको क्या है कि मिट्टी की बनी मूर्ति के आगे उनको घुमा दिया है। क्योंकि जीवते परमेश्वर को छोड़कर आज लोग पता है क्या कर रहे हैं कि अपनी मन की चाह पर चल रहे हैं, और जब समय आएगा तो परमेश्वर के आगे हर एक जल घुटना टेकेगा। तो हम इस उदाहरण में देखेंगे किस तरह से पौलुस ने हमें बता दिया है कि मतलब कि किस तरह से कलीसियाओं ने पहले उसे इतना प्यार दिया और फिर उसे तुच्छ जाना। गलतियों ने पौलुस की बीमारी और दुर्बलताओं के बावजूद भी उसके जीवन में प्रचार में मसीह के समय को देखा। जैसे अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 2:3 और 4 में पढ़ा था, दूसरे कुरिन्थियों 4:7 में परमेश्वर ने पौलुस को बताया था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी निर्बलता सिद्ध है। अगर दूसरे कुरिन्थियों अभी हमने जैसे अभी पढ़ा था 9 और 10 में, गलती लोग पौलुस की एक स्वर्गदूत की तरह समझते थे, और मानो पौलुस ही खुद मसीहा था। ऐसे देखते थे जैसे पहले मसीह खुद एक मसीह के रूप में उसको देखते थे। और जैसे अभी हमने अगले वचन में पढ़ा था 14:15 में, तभी उन्होंने उससे मुख फेर लिया। हालेलुया। लोगों कैसे जब उनके पास कुछ नहीं होता तो पता है प्यार मसीह लोगों के पास भाग के जाते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ पाले। अब इधर से हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारा तंत्र से कोई काम नहीं हो रहा, हमारा पूजा पाठ से कोई काम नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं परमेश्वर के आनंद में सौभाग्य होने तो जाते हैं। और जब उन्हें सौभाग्य मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, कलीसियाओं में से आ जाते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारा धन संपत्ति होगी बहुत, और लेकिन शैतान इस ताक में रहता है कि कब मैं परमेश्वर से इनकम हूँ। फिर बाद में जैसे पौलुस पूछता है कि तुम्हारे सारे आनंद को क्या हो गया, जैसे लोगों को धन संपत्ति
हो रही है 15 और 16 में। और दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि गलतियों के कलेशों में नई आज़ादी, उनके उद्धार में उनके आनंद को क्या हुआ, पहले आनंदित और आज़ाद थे, अब शैतान उनकी खुशी और आज़ादी को उनसे छीन रहा था। शैतान मसीह के उद्धार को उनसे छीन रहा था, लेकिन फिर भी लोगों से छिनवा रहे थे, परंतु वह मसीह के आनंद और उसकी स्वतंत्रता की भावनाओं को छीन सकता है। जब पौलुस ये आनंद की बातें कहता है, तभी वे निश्चित रूप से आत्मिक आनंद की बातें करता है जो संसारिक परिस्थितियों में निर्भर होती है। आनंद पवित्र आत्मा के फल में से एक फल है। गलतियों 5:22 में हम इसलिए आनंद का अनुभव करते हैं क्योंकि अभी हम व्यवस्था के अनुसार नहीं, लेकिन अब ये गलती लोग संसार के मूल्य सिद्धांत और यहूदी नियम और रीति रिवाजों की ओर जाने लगे थे। उनका परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने आनंद को खो दिया था। जब हम दूसरे धर्म के अनुयायी लोगों को उनके रीति रिवाजों का पालन करते देखते, तभी क्या हम उनके चेहरे पर आनंद और संतोष को देखते नहीं? अक्सर हम उन्हें भयभीत पाते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर हम किसी नियम या संस्कार का पालन करने में असफल रहे तो उन्हें अपने देवी देवताओं को क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं है। मसीह लोग परमेश्वर में आनंदित और मगन है, जो कि पौलुस कहता है तुम सदा आनंदित रहो। परंतु जो लोग मसीह में हैं उन्हें ऐसा कोई डर नहीं रहता। परमेश्वर उनका प्रेमी पिता है, उनके लिए अब नियम और संस्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के परिवार में खुशी और आज़ादी है। पौलुस गलतियों को इनकी खुशी और आज़ादी को गंवाते हुए नहीं देखना चाहता था। दूसरे धर्म के लोग ये समझते थे कि मसीह के धर्म का पालन करना नहीं, लेकिन मसीह की आज्ञा का पालन करना भी हमें जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग मसीह की आज्ञाओं का पालन करते तभी हम आगे बढ़ते हैं और तभी परमेश्वर हमको आशीषित करता है। जब हम उसके डर और भय में चलते हैं, हमें कुछ ऐसी बातों को छोड़ना पड़ता है जो परमेश्वर के विरोध में है, जो परमेश्वर को गलत लगती हैं। आप ध्यान देख रहे हो कि जब पौलुस को लोग इतना प्यार करते थे कि सोचते हम पौलुस को अपना सब कुछ दे दें, तो ऐसे ही लोग कलीसियाओं में लोग जाते तो हैं और जब उनको आनंद मिल जाता है तो फिर वो कहते हैं चलो मेरे घर सब कुछ हो गया, अब मैं कुछ नहीं। लेकिन मैं ये गवाही आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब इस इलाके में आए थे, पता है क्या था, बहुत गरीबी थी, बहुत लोग परेशान थे कि यहाँ तक कि लोगों को खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं थी। और जब परमेश्वर कहता है ना अपने लोगों के द्वारा उनको उन्नति देता है, तो जब उनको उन्नति मिली और क्या हुआ, जब वो प्रार्थना में ऐसे भरे आते थे, बहन मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर के लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। और जब परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना के द्वारा उनको उन्नति दी और शैतान ने क्या करा कि उनको अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो कमज़ोर लोग हैं, इसलिए वो शैतान के जाल में फंस गए। क्योंकि परमेश्वर ने उनको धन और दौलत दी और शैतान ने उनको अपने जाल में फंसा लिया और क्या कर दिया, उनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश, इतना सब कुछ देने के बावजूद भी आज लोग परमेश्वर को मान के राजी नहीं। जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसके साथ पता है कलेश नहीं होती। जब परमेश्वर धन संपत्ति हमें देता है तो उसके साथ कलेश नहीं होती, उसके साथ हम आज़ाद होते हैं, उसके साथ हम स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहा के हमें स्वतंत्र कर दिया, अपनी सूली की मौत के द्वारा हमें आज़ाद कर दिया। हम आज़ाद लोग हैं परमेश्वर के, और हमें आज़ादी मिली हुई है कि हम किसी को भी मसीह का सब समाचार प्रचार सुना सकते हैं। क्योंकि हमारा जो वचन बताता है हमें, जैसे मत्ती 28:19 में हम देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि तुम सारी जाति के लोगों को क्या करो, सब समाचार प्रचार करो। तो हम उस नियम का पालन करते हैं। जो मसीह लोग आज सब समाचार प्रचार कर रहे हैं तो वो मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अगर हम मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हम मसीह लोग नहीं हैं। तो आज हमें पता है क्या करना है कि मसीह की आज्ञा का पालन यही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि वो हमारा प्रेमी पिता है। पौलुस लोगों को यही बताना चाहता है। पौलुस फिर भी हार नहीं मानता, फिर भी अपनी निर्बलताओं में दुर्बलताओं में पता है वो सिद्ध है। वो हर बीमारी में, हर परेशानी में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। और ऐसे ही हम भी, ऐसा नहीं है कि हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को सुख समाचार प्रचार वचन पहुँचा रहे हैं कि कैसे भी परमेश्वर के वचन के द्वारा लोग बचाए जा सकते हैं। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। खुदावन ने अपने लोगों को इतना सौभाग्य बनाया है कि पता है क्या करें, एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेमी परमेश्वर का प्रचार सुना सके, उसके वचन को आगे तक पहुंचा सके, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके। क्योंकि शैतान आज क्या कर रहा है, बहुत सारी आत्माओं को अपने बस में कर लिया है। और देख रहे हो कितने सारे लोग व्यभिचार में, पाप में फंसे हैं। और आज तुम देख रहे हो घर में ही एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं और एक अपने बहन भाइयों को नहीं देख रहे। आज के ज़माने में लोग बाग, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से क्या है वो दूर है।
और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है तो परमेश्वर की दीनता, नर्मता, जैसे पौलुस के जीवन में आ गई, लोग पौलुस को यीशु मसीह मानने लगे कि यही हमारा मसीहा है। और जब समय उन्नति हो जाती है तो लोग कह देते हैं कौन मसीहा, क्या जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम तो मनुष्य हैं। हमारे साथ भी लोग कहते हैं ना, जब वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह को लोगों ने बुरा कहा तो उनको भी बुरा कहेंगे। अगर लोग हमें बुरा कहते हैं तो हमें उस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हमें संसार में परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि ताकि हम लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखा सके और परमेश्वर के वचन को सुना सके। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। किस तरह से पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तो आपके और मेरे लिए भी यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत है। और यीशु मसीह का शुभ समाचार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कीजिए और परमेश्वर भला है और आपको सारी बुराइयों से बचाने वाला परमेश्वर जो बात है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी आशीषों के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप ये हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे दयालु और अनुग्रहकारी पिता। सचमुच तेरे लोगों के लिए तेरा अनुग्रह बहुत है पिता। जिस तरह से पौलुस के लिए तेरा अनुग्रह, तेरी सामर्थ, तेरी छाया बहुत ही प्यारे पिता परमेश्वर, इसी तरह से आज जितने लोग वीडियो में बने हुए रहते हैं पिता, तेरे वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह उन पर भी हो प्यारे प्रभु जी। आज अपनी परेशानियों के लिए, अपने घर के कलेशों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे बढ़ के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन। अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। कि हमारी पास के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए लोगों के लिए मेरे खुदावन, जो अपने लोगों को आपने शुभ समाचार के लिए चुना है पिता। आज यानी कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए पिता, आप उनकी भी खुदावन प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे पिता। अपने देश के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, अपने देश के चलाने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। हर बुराई से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना और उनको देश चलाने के लिए बुद्धि समझ देना कि वो अपनी समझ का सहारा ना ले और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास रखें मेरे खुदावन। अपने सारे देश के नेता लीडरों को प्यारे पिता परमेश्वर सबको आपके हाथ में देते पिता, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे प्यारे पिता परमेश्वर। अपने मसीह विश्वासी भाई लोगों को सबको आपके हाथ में देते पिता। जितने लोग शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से करें पिता, तेरी सामर्थ से करें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने आप में घमंडी बनकर ना करें मेरे पिता परमेश्वर। आप सबकी सहायता, सबकी मदद है मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आपका अनुग्रह उन पर भी बना रहे प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं खुदावन, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, वो भी अपनी कमेंट्सों को, अपनी गवाहियों को लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि दूसरे लोग भी बचाए जा सके मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिताजी, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ ऐसे नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।